बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो गौरी शंकर की जय। हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत 30 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निराहार रहकर शाम को साफ वस्त्र धारण करके पूजन करती हैं। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने इस व्रत की शुरुआत की थी। सुहाग की वस्तुएं देवी को चढ़ाने का विधान हरतालिका तीज में अर्थात तीजा व्रत में है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इस दिन औरतों को अन्न और जल का परित्याग करना पड़ता है। प्रदोष कोष अर्थात पूजा का मुहूर्त है 30 अगस्त को 6:34 से 8:50 तक। हरतालिका तीज व्रत का पूजन सामग्री: सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दूर्वा और जनेऊ पूजन सामग्री में रखें। हरतालिका तीज में सुहाग की जो सामग्री है, माता पार्वती ने अपने पति के रूप में महादेव को पाने के लिए यह व्रत किया था, इसलिए इसमें हरतालिका तीज में सुहाग की चीज़ों का महत्व है। इसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर और जो भी श्रृंगार आप यूज करते हैं उसे शामिल कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि: हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव जी, माता पार्वती और श्री गणेश जी की रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें। चौकी पर केले के पत्ते रखकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। सुहाग की चीज़ें माता पार्वती को और महादेव को वस्त्र चढ़ाएं। पूजन के बाद कथा सुनें और रात में जागरण करें। अगले दिन सुबह आरती करें। फल मिष्ठान्न का भोग लगाकर व्रत खोलें। व्रत का कुछ नियम: हरतालिका तीज व्रत निर्जला रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। इस व्रत में जल और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। इस व्रत को प्रत्येक साल विधि विधान करना चाहिए। इस व्रत में रात्रि भर जागरण करना चाहिए। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि: पूजा से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू या रेत की या काली मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद पूजा स्थल को सजाया जाता है। एक चौकी पर केले का पत्ता बिछाकर भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को बिठाया जाता है। इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। फिर सुहाग की पिटारी माता पार्वती को चढ़ाएं। इस पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं होनी चाहिए। भगवान शिव को धोती या अंगोछा चढ़ाएं। सुहाग सामग्री सास के चरण में स्पर्श करके ब्राह्मणी अथवा ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस व्रत की कथा जरूर सुनें। इस व्रत के अगले दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। कथा इस प्रकार से दी गई है। इसमें एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्न चित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती
शक्ति है। वे तो साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगी। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसी कथा मिल गई वैसी मैंने पढ़ दी। आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, जो गलतियाँ हों उसे क्षमा करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, शिव दश भुज अति सोहे।
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शिव बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो गौरी शंकर की जय।